बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर शिव की कथा कर रहे, उनकी आराधना कर रहे। ब्रह्मा जी के मन में एक संशय आ गया था। चंचुला देवी कह रही हैं कि वो संशय कौन सा? ब्रह्मा जी ने संशय में ये कहा कि सृष्टि का रचना करता भी मैं हूं, सृष्टि का पालन करता भी मैं हूं और सृष्टि का संहार करता भी मैं, मेरे सिवाय कोई नहीं। कई लोगों के मन में ये गलत विचार आ जाता है कि जो कुछ कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। कई लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि जो कुछ कर रहे हैं वो केवल हम कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा। ये गलत सोच। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी सरनाम हो रहा है, करता है मेरा बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कौन करता है? किसी की कोई सामर्थ्यता नहीं कि कोई कुछ कर ले। करने वाला तो एक है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो सब करता है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, और पृथ्वी का अगर कोई देव है, इस भूमंडल का अगर कोई देव नियुक्त किया गया है तो वो देव अधिदेव महादेव सुनता है। कथा कर रही है, ब्रह्मा जी का संशय था। आज के जमाने में लोगों का भी बहुत शंका होती है, बहुत संशय होते हैं। जब देखो जब कोई ना कोई नया संशय लेके लोग खड़े हो जाते हैं। संशय, और वो संशय था ब्रह्मा जी के अंदर जो शंका उत्पन्न हो गई थी कि मैं ही सब करता हूं। तुमरुका जी ने अपने प्रसंग में सुनाया, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उसी में से शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। वो अग्नि का खंभ, वो अग्नि का खंभ शिवलिंग। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जितने बैठे हैं, सबसे निवेदन करूं, जब आप भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण अपने घर पर करो, जब पार्थिव लिंग का निर्माण अपने घर में करो तो तुम ये विचार कर मत करना कि पार्थिव शिवलिंग तुम बना रहे हो। विचार ये करना कि इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम नहीं कर रहे, स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव की कृपा से ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, पार्थिव लिंग का निर्माण वो कर। सावन के महीने में जो पूर्णिमा, जो शिवरात्रि आती है, श्रावणी शिवरात्रि, उस पर आप और हम सब ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करते हैं। आप लोग करते हो घर में? जम के बोलो जरा। आप अंदाजा लगाना, जब से आपने शंकर भगवान के श्रावण के महीने के उस पार्थिव शिवलिंग का जब से आपने ऑनलाइन पूजन करना प्रारंभ करा,
उसके पहले का समय निकाल कर देखना और उसके बाद का समय निकाल कर देखना कि हर साल जो आप श्रावण के महीने में पार्थिव लिंग का पूजन करते हो उसका फल कितना मिलता है। हमारे घर में शीतलता, शांति, लक्ष्मी, वैभव और वंश सब बढ़ता है, सब बढ़ता है। पार्थिव लिंग की पूजन स्वयं ब्रह्मा जी करे हैं, स्वयं भगवान विष्णु करे। पार्थिव लिंग को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, मन में सोचा ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है ये क्या शंकर जी हैं? हाँ, यही देवाधिदेव महादेव है, यही पालन करता, यही संहार करता, यही रचना करता, सब ये। शंका उत्पन्न हो गई, इनका सिर कहाँ है, इनका पांव कहाँ है? नारायण भगवान बोले मैं चरण ढूंढने जाता हूं, तुम सिर ढूंढने चले जाओ। जब फिर निवेदन करेंगे, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। ज्ञानवान को समझाओगे तो वो सरल है, अज्ञानी को समझाओगे तो सरल है, पर अभिमानी को नहीं समझा सकते जिसके अंदर अभिमान है। रावण ज्ञानी था, अज्ञानी था, पर उसके साथ में सबसे बड़ी बात थी कि वो अभिमानी बहुत था। उसको मंदोदरी समझा ही नहीं समझा, सबने समझाया नहीं समझा, कहां समझा? समझाओ, नहीं समझता। आप किसी को कह दो हमारा पड़ोसी हमें परेशान कर रहा है, और वो पड़ोसी को कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा, उसमें अभिमान हो सकता है। कोई रिश्तेदार है उसको कह दो भैया समझ जा, भैया क्यों माथापच्ची करता है, क्यों आपस में ऐसा करता है, तू हमारा होकर हमारे साथ ऐसा करता है, उसको समझाओगे नहीं समझे। कल जब हम दिलीप जी के यहाँ पहुंचे, हम वहीं रुके हैं दिलीप जी अग्रवाल जी के यहाँ जो जजमान परिवार है उनके यहाँ पर कल हम पहुंचे, तो शाम के समय पर एक व्यक्ति ने हमसे का बात कही कि गुरु जी आज का जमाना इतना बेरोजगारी का हो गया कि लोग नए नए लड़के नए नए बच्चे सब बेरोजगार होकर पड़े, सब बेरोजगार। तो हमने उनसे कहा कि देखो भैया, इंसान से ज्यादा बेरोजगार सांप हो गया। कहा सांप? हमने कहा जो सांप होता है ना सर्प, वो इंसान से ज्यादा बेरोजगार हो गया, क्योंकि सांप का काम इंसान ने ले लिया तो सांप बेरोजगार हो गया। उन्होंने पूछा सांप का काम क्या होता है? हमने कहा डसने का। आज का आदमी को इतने डसने में लगा है कि सांप बेरोजगार हो गया और आदमी काम का हो गया। महाराज जी, आज के जमाने में सांप बेरोजगार हो गया क्योंकि आदमी ने उसका काम ले लिया। अपने रिश्तेदार को डसना है, कोई आगे बढ़ रहा है उसको डसना है, कोई आगे कैसे बढ़ गया, ये काम अच्छा कैसे हो गया, डसने में लगा, उसको डसने में लगा। बेरोजगार हो गया बेचारा सांप, और आदमी रोजगार हो गया कि कोई आगे बढ़ रहा है उसको खींच लो, कोई आगे बढ़ रहा है उसका पांव खींच लो, कोई आगे जा रहा है उसको खींच कर लिया। ये क्या है? बल्कि प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न का। अगर कोई आगे बढ़े ना तो सबसे ज्यादा खुशी आपको होना चाहिए कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करो। ये जो फिरोजाबाद से ये भैया जो माला लेकर आता है, ये पूरी हर कथा में, वो बेटा हर कथा में आता है फिरोजाबाद से। एक बार कुबेरेश्वर धाम आया था और उसने बस उस समय पर उसके पास खुद का भी किराया नहीं था, दुखी था, तकलीफ था। एक ही बात उसने कही, गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो, भूल से भी तेरे पुष्प अगर पहुंच जाए तो प्रयास करना। इसने 5 पंडाल माला भेजने का प्रयास करा। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज दिल्ली में, फिरोजाबाद में, आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, सब दूर इतना काम हो गया, इतना काम हो गया कि शिव। और आज भी नहीं भूला, जहाँ कथा होती है चाहे वो कहीं पर हो, नेपाल की बॉर्डर पर, नेपाल में भी कथा हुई तो माला लेकर बोल। आप विश्वास शिव पर करें, आप भरोसा शंकर पर करें, आप दृढ़ता शिव पर करें। और तेरा ही
दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप जितने आनंद में जी सकते हैं। शिव तत्व कह रहा है, ब्रह्मा जी के मन में संशय भरा गया था, भगवान पाताल में चले गए पर शंकर भगवान के शिवलिंग का चरण नहीं मिला। भगवान नारायण वापिस आ गए, आते से कह दिया, निवेदन कर दिया कि ये चरण नहीं है, मेरे को चरण का दर्शन नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, अहंकार इतना था कि वो अहंकार के कारण बस केतकी का फूल लिया, गौ माता को लिया, दोनों से कह दिया तुम झूठ बोल देना, कह देना हमको शिवलिंग का सिर मिल गया। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपको भगवान शंकर के चरण मिल गए, शिवलिंग के चरण मिल गए? कई लोग आपसे पूछेंगे, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, अंदर जाने की मौका नहीं मिल रहा, रोड पे बैठ के कथा सुन रहे हो, पेड़ की छांव में बैठ के कथा सुन रहे हो, अंदर जा नहीं रहे हो, तो काय को यहाँ पर कथा के पंडाल में जा रहे हो? लोग कमेंट्स करेंगे, काय को जाते हो, घर में बैठ के सुन लो, टीवी पर सुनो, ये करो वो करो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? लोग लिखेंगे। आपको केवल एक ही बात करना है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और याद रखो, समय मिले तो जाओ। और अभी पंडालों में अगर जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कल का क्रम भी यही रहा था, भीड़ अथक होने से कथा को विराम कि भीड़ बहुत, तो निवेदन, जो लोग नहीं पहुंच पाते वो टीवी पर कथा सुनो, मोबाइल पर सुनो, दिल से उससे प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन, अर्चना, उससे विनय। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। भगवान नारायण ने कह दिया, मुझे शंकर जी के शिवलिंग के चरण नहीं मिले, और चरण नहीं मिले तो सत्यता सामने प्रकट आ गई। शंकर भगवान ने कह दिया, नारायण आज से आपका नाम सत्य नारायण होगा, क्योंकि आपने मेरे सामने सत्य बोल सत्य नारायण भगवान की। भगवान शिव ने कहा, सुनो नारायण, आपने सत्य कहा है, इसलिए भारत की भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में आपकी पूजन सत्य नारायण के रूप में होगी। सुनो नारायण, आपने शिव की साक्षी में सत्य कहा, आप पूरे विश्व में सत्य नारायण के नाम से पूजे जाओ। सत्य नारायण इधर होती है सत्यनारायण जी की कथा, जम के तो बोलो, होती है? ठीक है, प्रसाद बनता है, हैं? ठीक है, खाते हो? फिर तो झूठ नहीं बोलते हो, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का यदि प्रसाद ले रहे हैं तो कम से कम पूरी जिंदगी आप सत्य मत बोलो, परंतु जिस समय पर हमने सत्यनारायण जी का प्रसाद ग्रहण करा है उसके आधे घंटे तक अपनी वाणी से झूठ नहीं निकलना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना कि हमारी वाणी से सत्य निकलता है, सत्य, और वो सत्य हमारे जीवन को आनंद दे। समय आया, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण ने पूछा, क्या आप शंकर भगवान का शीश का दर्शन करे हो? शीश का दर्शन करे हो आप? केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देव अधिदेव महादेव, केवल एक देव, जिनका पूरा परिवार शिवलिंग के उस स्वरूप के अंदर विराज। आप दर्शन करिए, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण, शंकर भगवान का स्वरूप है ये शिवलिंग,
शिवलिंग के ऊपर के भाग से लेकर जो नीचे का भाग तक का जो हिस्सा है, ऊपर से लेकर नीचे तक का, इसमें दुनिया की जितनी पवित्र नदियां हैं शंकर भगवान ने उनको ये स्थान दिया शिवलिंग। जैसे तांबे का जो लोटा होता है, तांबे का जो बर्तन होता है, तांबे का जो लोटा होता है जिससे अपन शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तांबे में आपके घर के जल को भी आप तांबे के लोटे में भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो तुम्हें हरिद्वार से गंगा जल लाने की जरूरत नहीं है, तांबे के लोटे में भरा हुआ जल ही गंगा जल बन जाता है। महाराज, तांबे के पात्र में अगर जल भरा हुआ है, क्यों कहा कि मंदिर का जल नहीं, अपने घर से जल लेकर जाओ, अपने घर से। क्योंकि दुविधा कहां पर है? घर पर। दुख कहां पर है? घर पर। कष्ट कहां पर है? घर पर। बीमारी कहां पर है? घर पर। तकलीफें कहां पर है? घर पर। तो अपने घर का जल भरो, तांबे के लोटे में लेकर शंकर जी के मंदिर जाओ। हरिद्वार का लाया हुआ जल नहीं है गंगा जल, कहीं से लाया हुआ गंगा जल नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अपने मटके का पानी भर लो, अपने हंडे का पानी भर लो, अपने घर का लोटा भर कर जल लो। तांबे के लोटे में जब जल भर कर लेकर जाओगे तो तांबे का पात्र सादे जल को भी गंगा जल बना देता है और वो जल शिव जी तक चढ़ जाता है। समझेंगे जरा, ये जलाधारी शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर भाग से नीचे तक का भाग जल का स्थान, सभी नदियों का स्थान। ये जो भाग है, ये भाग मां पार्वती जी का हस्तकमल, चरण जैसा गया है। सीधा भाग गणेश जी का, उल्टा भाग कार्तिकेय का, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो कौन है? अशोक सुंदर। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपक रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, साथ में बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की वो 5 लड़कियां हैं। अगर डॉक्टर कह देता है कि तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है या पीछे की रीढ़ की हड्डी के पास की नसें चोक हो गई है, तो शिव जी की जो बेटियां हैं, जलाधारी है जो, वो जलाधारी में जल डाल दीजिए और जलाधारी में जल डालकर उस जलाधारी का स्पर्श दोनों हाथों से करिए और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। जो जल टपक रहा है उसको लेकर कटोरी में 2 स्थान पर बैठकर उसको पीना चालू करिए। पहला नंदी के पास में, दूसरा मंदिर से बाहर निकलोगे तो मंदिर का ओटला हो, सीढ़ी हो, वो स्थान वीरभद्र का स्थान माना जाता है। वीरभद्र का वो स्थान दरवाजे के ठीक द्वार पर होता है और दरवाजे की ठीक चौखट पर भाग्य देवी और माता लक्ष्मी का स्थान होता है। तो बाहर वीरभद्र का जो स्थान होता है, बाहर का स्थान, वहां बैठकर उस जल को पीना प्रारंभ करो। गुरिया खसक गया, नस चोक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है कि पैरालिसिस हो गया, शरीर काम नहीं दे रहा, तो 2 स्थान का जल आप अगर पिएंगे चढ़ाया हुआ, जया, फिर से बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियों का जल आप शिव जी पर वो जलाधारी में चढ़ाकर हाथ का स्पर्श कर कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर चढ़ा हुआ जल का 2 जगह पर भाग पीते हैं। धीरे 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 शरीर की नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं। शिव कृपा करना प्रारंभ करो। शिव का अनुमोदन। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल, जो शिव की आराधना करता, शिव की स्तुति। कथा सुनने के लिए 2 बजे से 5 बजे तक आप यहाँ आते हो, कथा चालू होने के पहले बैठ जाते हो, कथा होने के आरती के बाद जब आप यहाँ से उठकर जाएं तो बाबा की उस रज को, भले आपके नीचे गादी बिछी हो, कालीन बिछाओ, कम्बल बिछाओ, आसन लगाओ, फिर भी उस रज को अपने शरीर से लगाकर जरूर उससे विनय कर। कितनी कृपा है बाबा की।
पंडाल में कई माताएं बैठी हैं जिनको कोई को 11 साल में, कोई को 12 साल में, कोई को 15 साल में, कोई को 20 साल को, कोई को 8 साल में, कोई को 7 साल में, कोई को 9 साल में। भगवान ने किसी को 18 साल में बच्चे दिए और बच्चों को लेकर भी आई होंगी शायद, कहीं बैठी हों जो माताओं को बाबा ने संतान दी है। हम कहें, निवेदन है कि बाबा की कृपा से अगर 4 साल, 6 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जिन जिन को हुई है वो गोदी में लेकर खड़ी हो जाओ। एक बार अगर आई हो तो लेकर खड़ी हो सकती, बाबा को प्रणाम कर सकती। हाँ, ले लो बच्चों को गोदी में, जिनको बाबा ने दिया है, बाबा की कृपा से मिला है, तो उसको लेकर खड़े हो सकते, शिव कृपा से। और मैं आस्था चैनल वालों से भी कहूँगा उनका दर्शन जरूर कराएं। और आप लोग भी अपने जो बच्चे को बाबा ने दिया है, आप लोग कथा सुनकर, पशुपति व्रत कर कर, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर, या अन्य रूप से आप लोगों ने जो प्राप्त किया है वो शिव कृपा से, यहाँ से लेकर पीछे तक वे सबका दर्शन करा, सबका। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हर हर शंभु शंभु। क्योंकि पत्र बहुत सारे हैं बच्चों के, हम लोग इतने सारे बुलाएं तो हो गया कल्याण। शंभु बैठिए। श्री शिवाय। शिव की स्तुति का फल, शंकर का आनंदमय सुख हमारे जीवन। तो महाराज वर्णन किया गया, शिव जी का पूरा परिवार, शिवलिंग में शिव, नदियों का भाग, मां अंबा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 बेटियां। और जहां से ये जल जमीन पर जहां से आता है, शिवलिंग में से थोड़ा सा भाग जो नीचे रहता है, उस स्थान पर 33 कोटि देवताओं की जो देवियों का स्थान होता है, वो स्थान 64 योगिनियां देवियां। और उसी इसलिए कहते हैं कि जब बहुत कष्ट की घड़ी आ जाती है तो जल चढ़ाकर अपने हाथ की हथेली इस स्थान पर लगा दी जाती है और बाबा से दिल से प्रार्थना करी जाती है। स्थान हृदय से निवेदन करा जाता है, 64 योगिनियों से, देवियों से विनय करा जाता है, निवेदन करा जाता है, विनती करी जाती है। और यहाँ से जो जल बहकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवता उस जल के भाग में विराजमान रहते हैं। इसलिए शिव जी के जल को लांघा नहीं जाता। शंकर जी की परिक्रमा नहीं करी जाती, उसको लांघा नहीं जाता, वो जल को लांघते नहीं, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवता विराजमान है। विराज महाराज शिव कथा कर रही है। शिव की परीक्षा मत करिए, परिणाम का इंतजार करिए। जल चढ़ाते रहो, शिवालय जाते रहो, भगवान शंकर की स्तुति गाते रहो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, गौ माता ने झूठ बोला। जब केतकी का पुष्प झूठ बोला तो कह दिया तुम कभी शिव पर नहीं चढ़ोगे, शंकर पर केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ता। गौ माता ने झूठ बोला तो कह दिया गौ माता तूने अपनी वाणी से झूठ बोला है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। गौ माता तूने इस मुख से झूठ बोला है, कलिकाल में तू कचरा भी खाएगा। झूठ बोल दिया, झूठ। सारे दुनिया के देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है, गौ माता की परिक्रमा गाय की पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि झूठ बोल दिया। जरा विचार करिएगा, झूठ बोलने का कितना कितना वर्णन किया गया है शिव महापुराण में। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, यह आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर भगवान को क्रोध आया, उन्होंने अपने पांव का अंगुष्ठ का नखून तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दे, जिससे ये झूठ बोल रहा। काल भैरव ने अपनी उंगली का नख तोड़ा, ब्रह्मा पर फेंक कर मारा।
ब्रह्मा जी का शीश कट गया। शीश कटा हुआ लुढ़कता 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 हुआ जाने लगा। ब्रह्मा जी के शीश में से रक्त बहने लगा। ब्रह्मा जी के शीश में से जो रक्त बहा उससे एक नदी प्रकट